हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गणित से संबंधित आज के इस वीडियो में हम भिन्न संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्णांकों को यदि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए तो वह भिन्न संख्याएं बनती हैं, भिन्न संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें हम परमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो परमेय संख्याओं पर विस्तारित अध्ययन आगे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम जानेंगे भिन्न संख्याओं को। जैसा कि आपको बताया, भिन्न संख्याओं को यदि अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, जैसे 4/5, 2/3, 5/7, ये तीन उदाहरणों से हम भिन्न संख्याओं को समझ सकते हैं। कुछ और भी भिन्न संख्याएं हैं, जैसे 0.12, एक अगली भिन्न संख्या 1 सही 2/3। बोर्ड पर दिखाई देने वाली सभी संख्याएं भिन्न संख्या हैं विद्यार्थियों। इनमें तीन प्रकार की संख्या हमें दिख रही हैं। एक वो संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई है, एक वो संख्या है जिनमें दशमलव है, और एक वो संख्या है जो मिश्रित भिन्न के रूप में लिखी हुई है। अर्थात विद्यार्थी, भिन्न संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं। साधारण भिन्न जो अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं, दशमलव भिन्न जिनमें बीच में पॉइंट होता है, और मिश्रित भिन्न जो इस तरह से लिखी होती है विद्यार्थियों। इन दो भिन्नों के बारे में चर्चा करने से पहले हम साधारण भिन्न को और विस्तारित तरीके से समझते हैं। साधारण भिन्न दो तरह की होती हैं, सम या उचित भिन्न, और दूसरी होती है विषम या अनुचित भिन्न। मित्रों, ऐसी भिन्न संख्याएं जिसका हर अंश से बड़ा हो, जैसे 4/5, वह सम या उचित भिन्न होती है। सम या उचित भिन्न 4/5, 1/2, 3/4, यानी कि हर यानी निचली संख्या ऊपरी संख्या से बड़ी होती है, हर अंश से बड़ा होता है, वह सम या उचित भिन्न है। इसके ठीक विपरीत यदि अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो है अनुचित या विषम भिन्न होती हैं। अनुचित या विषम भिन्न। तो साधारण भिन्न दो प्रकार की हो गई, सम या उचित भिन्न, विषम या अनुचित भिन्न। जिनमें अंश बड़ा है हर से, वो है सम भिन्न, और जिसमें विद्यार्थी जिनमें अंश छोटा है हर से, वो है सम या उचित भिन्न, और जिसमें अंश बड़ा है हर से, वह विषम या अनुचित भिन्न। हम एक विषम या अनुचित भिन्न का उदाहरण लेकर आगे समझते हैं। जैसे 5/4, यह विषम या अनुचित भिन्न है। या हमें हर का अंश में भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह दशमलव भिन्न होगी। जैसे 4 × 4, शेषफल 1, पॉइंट लगा के शून्य बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा चुके विद्यार्थियों, शून्य बढ़ा लेंगे, 4 पंजे 20। हमको प्राप्त संख्या 1.25, 1.25 दशमलव भिन्न है। पॉइंट के बाद की संख्याएं 1-1 से बोली जाती हैं विद्यार्थियों, तो हम 1.25 न कहकर इसे 1.25 कहेंगे। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और मिश्रित भिन्न। साधारण भिन्न 5/4, जिसमें हमने हर का अंश में भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 1.25। 1.25 जो दशमलव भिन्न है। यदि इस भागफल को पूरा ना किया जाए, जैसे 4 का भाग देंगे 5 में, 4 × 4 बची 1, यहां तक एक भागफल है विद्यार्थियों, ये शेषफल है, ये भाजक है। भागफल सही शेषफल बटे भाजक लिखने पर हमें मिश्रित भिन्न प्राप्त होती है। 1 से 1/4, यानी
एक ही संख्या को हम तीन भिन्नों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और मिश्रित भिन्न है। यहां में दिखाई देने वाली तीनों संख्याएं 5/4, 1.25, 1.25 और 1 से 1/4 एक ही संख्या का रूप है, समान मान है इनके, लेकिन हमें अलग अलग भिन्नों के रूप में प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों, आप भिन्न संख्याओं के योग और व्यवकलन से परिचित होंगे ही, और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। भिन्न संख्याओं के योग एवं व्यवकलन, जोड़ और घटाव। दो साधारण भिन्न लिखते हैं हम, 3/4 प्लस 2/4। बोर्ड पर दिख रही दोनों भिन्न संख्याओं के हर समान है, अंश भिन्न है। यदि हर समान है तो हमें लासा लेने की आवश्यकता नहीं होती विद्यार्थियों, हम अंशों को जोड़ लेते हैं। 3 और 2 5, 5/4, यही अपना उत्तर होता है। विद्यार्थियों, यदि भिन्नों के हर असमान हैं, अलग अलग हैं, जैसे 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, असमान भिन्नों का योग करने के लिए हमें हरों का लासा लेना होता है। 2, 3 व 4 का लासा लेने की जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसकी चर्चा हम पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। आप वीडियो लिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और लासा निकालने का संपूर्ण तरीका सीख सकते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है जिसमें 2, 3 और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह संख्या 12 होगी। 2, 3 और 4 का लासा प्राप्त होगा हमें 12। 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार, 6 का गुणा करेंगे 1 से 6। योग करने के लिए भिन्न के हर का भाग देते हैं लासा में, प्राप्त परिणाम को अंश से गुणा करते हैं। इधर प्लस 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा विद्यार्थियों, और 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8। ठीक उसी प्रकार 4 का भाग 12 में दिया 3 बार, और 3 × 3 करने पर 9 प्राप्त होगा। चिन्ह के अनुसार इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23/12, ये अपना उत्तर प्राप्त होगा। विद्यार्थी, समान हरों वाली भिन्नों के योग करने के लिए हम अंश को योग करेंगे, हर को सेम लिखेंगे, और असमान भिन्नों के योग करने के लिए हम हरों का लासा लेंगे। असमान हरों वाली भिन्नों का योग करने के लिए हम हरों का लासा लेंगे, और हर का लासा में भाग देकर प्राप्त परिणाम को अंश से गुणा करके या संख्याएं लिखकर हम उनका योगफल ज्ञात करेंगे। अगले वीडियो में हम भिन्न संख्याओं के गुणनफल एवं भागफल पर चर्चा करेंगे। आप गणित से संबंधित जटिल और सरल समस्याओं को आसान भाषा में समझने के लिए हमसे YouTube के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एक लंबे शिक्षण अनुभव के साथ मैं आपको संपूर्ण, सही और विस्तारित जानकारी प्रदान करने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों। धन्यवाद एंड टेक केयर।